नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जबान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। वैसे तो इस्लाम की इतिहास में और इस्लाम धर्म में इस्लामिक साल तारीख महीना कुछ ऐसे है जो कि अल्लाह पाक के तरफ से बहुत ही बड़ा नियामत रहमत और बरकत वाला है। जैसे कि अभी माह रमज़ान के महीना शुरू होने वाला है और सऊदी अरब में कल शनिवार को रमज़ान होगा और आज जुम्मे के दिन वहाँ चाँद देखने की बात था। इसी हिसाब से हमारे भारतवर्ष में भी संडे के दिन रविवार को माह रमज़ान के पहला रमज़ान होगा। इसी मौके पर हम सारे विश्व के भारतवर्ष के मुस्लिम समाज के मुसलमान भाइयों को बहनों को सबको हम ए माह रमज़ान की मुबारकबाद देते हैं। और रही बात हमारे भारतवर्ष के हिंदू भाई जिनके लिए हम दुआ रखते हैं जिससे कि राष्ट्र और देश और समाज में अमन चैन शांति राष्ट्रीय एकता मोहब्बत प्रेम कायम रहे। और मजहब इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो कि सारा विश्व में 100% हकीकत और सच और विश्व चैम्पियन धर्म है। 100% इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और उन्हीं के तरीके के हिसाब से हम सारे विश्व के मुसलमानों को चलना है। चलते आए हैं चलते हैं और ता क़यामत तक चलता रहेगा। रही बात भारतवर्ष में 29 राज्य है जहाँ पे जिसका भी शासन व्यवस्था क्यों ना हो किसी का भी। इसलिए जैसे कि अभी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना में कांग्रेस के शासनकाल में जहाँ सरकारी कर्मचारी मुस्लिम कर्मचारी अगर मुसलमान कोई सरकारी सर्विस चाकरी नौकरी करते हैं तो रोज़ा अफ्तार के लिए 1 घंटा की जो उन्हें पहले छुट्टी दे दिया जाने की बात है, ऐसा आइन कानून हर राज्य में लागू होना चाहिए जिससे कि जो भी मुसलमान भाई रोज़ा रख कर सरकारी सर्विस और अपना ड्यूटी पालन करते हैं इस दरमियान सरकार को भी ख्याल रखना चाहिए उनकी, जो कि उन्हें 1 घंटा रोज़ा अफ्तार के लिए 1 घंटा पहले छुट्टी दे दिया जाए। यही हमारे मौजूदा शासक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से भी कहना है। और जैसे कि रमज़ान के महीने में तरावी का भी नमाज होगा। बहुत से ऐसे हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े बहुत से ऐसे मस्जिद है
जहाँ पे तरावी का नमाज अदा होगा उस मौके पर, जिससे कि अमन चैन शांति कायम रहे। कुछ असामाजिक संगठन लोग होंगे जो कि माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा। इसीलिए नमाज के वक्त पे हुकूमत और सरकार को चाहिए कि हर मस्जिद में पुलिस प्रशासन का 2 घंटा के लिए आइन कानून व्यवस्था को वहाँ पे लागू रखना होगा। दो घंटा के लिए पुलिस प्रशासन मस्जिद के पास पहरेदार के हिसाब से खड़ा किया जाना चाहिए, जिससे कि कोई ऐसा असामाजिक संगठन आकर कोई मुसलमानों के साथ माहौल ख़राब करने के लिए कोशिश ना कर सके। इसीलिए हमारा यही कहना है और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस राहुल गांधी को भी इनकी आवाज़ उठाना चाहिए, जो कि सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता से भारतवर्ष में रहने का अधिकार हक है। इसलिए कि किसी भी धर्म का कोई भी शख्स क्यों ना हो, इसलिए कि तुम्हारे धर्म तुम्हारे पास तुम्हारे लिए अच्छा है, हमारा धर्म हमारे पास हमारे लिए अच्छा है। धर्म कोई सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक लोग होते हैं जो कि अपने मतलब और मकसद के लिए धर्म को सांप्रदायिक का रूप देते हैं। ऐसे लोगों से और ऐसे संगठनों से होशियार रहने की ज़रूरत है और सरकार और हुकूमत को भी इन सारे असामाजिक संगठनों से कड़ाकड़ी तरीक़ा से निपटना होगा और देश में अमन चैन शांति जिसे बहाल रहे वही काम करना है। ये रहमत बरकत मगफिरत के महीना है। खुदा पाक के तरफ से ज़िंदगी से ज़िंदा जिन्होंने ज़मीन के ऊपर सारे चेहरे हस्ती वजूद को हर एक शख्स के मौजूद रखा है, लेकिन ज़िंदगी जीने के बाद फिर उसे लौटकर हर एक शख्स को वापस उस खुदाए तआला के पास जाना है। इसलिए कि मजहब इस्लाम एक ऐसा धर्म है, एकमात्र सिवाय अल्लाह की इबादत करना सिखाते हैं और उसके सिवा किसी के सामने सर झुकाने का इजाज़त नहीं और अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का भी हुक्म और इजाज़त नहीं। और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर सबको चलना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत मोहम्मद।